Hello, good morning all of you. We have discussed about noun, pronoun, adjective, adverb and verbs. आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में प्रपोजिशन. व्हाट इज प्रपोजिशन? नेम से आपको क्लियर है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है. कौन से दो शब्द? प्री एंड पोजिशन. प्री माने पहले और पोजिशन माने स्थिति. जिसकी स्थिति पहले आती है किससे? नाउन एंड प्रोनाउन के साथ वाक्य के जो दूसरे शब्द हैं उनके साथ वर्ड के साथ रिलेशनशिप या लिंक बनाने के लिए जो शब्द काम में आते हैं वो कहलाते हैं प्रपोजिशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन? अभी मैं बताती हूँ. प्रपोजिशन इज ए वर्ड that is used to show the relationship of noun or pronoun with other words of sentence. वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रपोजिशन. मैंने आपको बताया प्री एंड पोजिशन. अब देखो नाउन, लिंक किस में? अदर वर्ड्स. ये अदर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कुछ भी हो सकते हैं ना. ये अदर वर्ड्स वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ एडजेक्टिव, वर्ब और भी हो सकते हैं. दूसरे नाउन और प्रोनाउन भी हो सकते हैं. देखो जैसे सेंटेंस बिना प्रपोजिशन के हमें वाक्य का कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है. देखो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. द कैट डैश. ओके, द कैट इज डैश द टेबल. बिल्ली मेज है. इससे तो यही लग रहा है क्या बिल्ली मेज है? क्या नहीं. अब ये दो नाउन हैं, कैट भी नाउन एंड टेबल भी नाउन, पर इन दोनों में रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए क्या चाहिए हमें? प्रपोजिशन. द कैट इज अंडर द टेबल. ओन भी कर सकते हो, ऊपर है ना, बिसाइड, नेक्स्ट, ये सारे पोजीशन बताने के लिए. अगर यहाँ अंडर लिखते ही ये कंप्लीट सेंस देता है, हमें पता पड़ता है कि कैट की पोजीशन टेबल के नीचे है. ऑन कर दूँ तो ऊपर है. इज इट क्लियर टू यू? यहाँ प्रपोजिशन ये बताते हैं हमें वाक्य में कंप्लीट सेंस प्रपोजिशन से ही पता पड़ता है. द कैट इज अंडर द टेबल. अब हम प्रपोजिशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? देखो तीन तरह के मतलब प्रपोजिशन होते हैं. टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन. ये किस पर डिपेंड करता है? व्हेन. दूसरा है वेयर और तीसरा है इन विच डायरेक्शन. यानी तीन तरह के कैसे? व्हेन द इवेंट इज अकर्ड. घटना कब हुई उसका समय बताने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यानी जो व्हेन का आंसर देते हैं. ओके. वेयर, व्हाट द प्लेस, वो स्थान क्या है जहाँ पर इवेंट इज ऑन गोइंग या अकरिंग, वो स्थान क्या है, तो वो बताने वाले प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाते हैं. एंड इन विच डायरेक्शन इज, जो हमारी इवेंट हो रही है वो कौन सी दिशा में हो रही है, किस तरफ हो रही है, वो बताने के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं दैट आर कॉल्ड प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ओके. अब ये तीन टाइप्स के हैं. पहला है प्रपोजिशन ऑफ टाइम. व्हेन द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो द टाइम एस्पेक्ट These are known as preposition of time. इसमें कई तरह के हैं.
at, in, on, since, for, by। ओके, ये सब है। देखो अभी आपको यूज बताती हूँ। दे गॉट मैरिड इन 1999। उन्होंने शादी कब की? 1999 में। यहाँ मैंने 99 टाइम एस्पेक्ट से पहले क्या लगाया? इन। इट मीन्स यहाँ पर इन क्या है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ऑन का यूज कर लेते हैं। He will meet me he meet me on Monday। वो मुझे कब मिलेगा? सोमवार को मिलेगा। ओके, यहाँ मंडे क्या है? टाइम एस्पेक्ट, और उससे पहले क्या लगाया? ऑन। यहाँ प्रपोजिशन ऑफ टाइम इंडिकेट कर रहा है। सिंस आप पता ही है, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एट का मैं बता देती हूँ। वी गो टू स्कूल एट 7:30 AM। ओके, हम स्कूल कब जाते हैं? 7:30 AM। अब ये हो गई प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ये वैन का आंसर देते हैं। अब व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इवेंट, वो कहलाते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। दूसरे टाइप्स के हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यही सेम सब, कई बार जो वर्ड्स होते हैं ये सेम वर्ड्स एट, इन, ऑन, ये सेम प्लेस के लिए भी काम में आ सकते हैं। जब ये प्लेस के ये शब्द जब प्लेस को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाते हैं। देखो, एट, इन, ऑन, अंडर, ओवर, बिलो, अबव, ये सब क्या है? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। आई मेट हिम एट क्लब। मैं उसे कहाँ मिला बेटा? क्लब में। कहाँ मिला? यहाँ पर क्या है? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। यहाँ एट का टाइम एस्पेक्ट नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है? प्लेस। मिलने का काम कहाँ पर हुआ? क्लब में। इन बता देते हैं। द बुक्स आर इन द बैग। किताबें कहाँ हैं? थैले में है। ये क्या बता रहा है? प्लेस। द पेन इज ऑन द डेस्क। जो पेन है वो कहाँ पर है? मेज पर पड़ा हुआ है। ओके, तो ये क्या है? प्रपोजिशन ऑफ। इस तरह के कई हैं। द प्लेन। प्रपोजिशन आपके संख्या में भी काफ़ी हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रपोजिशन के सेंटेंस में यूजेस पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपको प्रपोजिशन की टर्म क्लियर होगी। अब देखो, ये द प्लेन इज ब्लो द क्लाउड्स। बादलों के नीचे क्या है? हवाई जहाज। तो ये क्या है? प्लेस बता रहा है। ओके, तीसरा है इन विच डायरेक्शन। तो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में टू, फ्रॉम, टुवर्ड्स, है ना? ये बिसाइड्स, बिसाइड, नेक्स्ट, ये सब ये क्या है? डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं ना। देखो, ही इज गोइंग टू स्कूल। वो कहाँ जा रही है? वो कहाँ जा रहा है? स्कूल। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। सी इज़, यानी स्कूल की तरफ जा रही है। टू माने की तरफ। आप पढ़ते हो ना, टू का यूज़ है की तरफ। डायरेक्शन कहाँ है? स्कूल की तरफ। फ्रॉम माने से, अलग होना। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। सी ही इज़
कमिंग फ्रॉम मार्केट, वह मार्केट से आ रही है, ये फ्रॉम से। अब देखो, प्लीज शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। अब मैं उसको कह रही हूँ थोड़ा राइट साइड की तरह शिफ्ट होने के लिए कह रही हूँ, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट फॉर्म से बना है वर्ब की, प्लीज शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, थोड़ा दाईं तरफ खिसकने के लिए कह रही हूँ, तो ये क्या है? प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इस तरह के बेटा प्रपोजिशन के ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको यहाँ करवाऊँगी तो आपको यूज़ क्लियर हो जाएगा। कभी कभी ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स के लिए, है ना, कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का साधन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कई तरह के प्रपोजिशन अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, वो देखते हैं। देखो, जैसे आई विल गो टू मुंबई बाय बस, ये क्या है? यहाँ बस के द्वारा, बाय ट्रांसपोर्ट मीन्स आई विल गो टू मुंबई बाय बस, तो बाय ट्रेन, है ना, बाय प्लेन ये हो सकता है। और ऑफ का यूज़ आपने देखा है, एक ऑफ होता है जैसे ये टेबल किसकी है? टेबल ऑफ वुड, रिंग ऑफ गोल्ड, है ना, किसी चीज़ से बना होना, पोजीशन, संबंध बताता है ऑफ। जैसे सन ऑफ मोहनलाल, इस तरह का करते हैं ना, वो ऑफ होता है संबंध का के की बताने के लिए, तो ऑफ के भी यूज़ है। दिस रिंग is made of gold. ओके, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ क्या है? गोल्ड से रिंग बनी, तो उसका क्या है? जो फॉर्म है वो चेंज नहीं हुई, तो इसलिए क्या है? मेड ऑफ गोल्ड। और दूसरा ये देखो, ही किल द लायन विद ए गन। अब यहाँ साधन क्या है? उसने बंदूक से मारा किसको? शेर को। तो यहाँ विद का यूज़ किस लिए किया गया? गन के लिए। ही कट एन एप्पल विद ए नाइफ। इस तरह के एग्जाम्पल हैं ऑफ, विद, बाय, बिसाइड, नेक्स्ट, बगल के लिए बिसाइड का यूज़ किया जाता है ना, नेक्स्ट अगले के लिए, बिटवीन एंड अमंग्स, वो आप जानते हो डिस्ट्रीब्यूटिव, बिटवीन का यूज़ होता है दो के बीच में अगर बांटनी है। distribute these mangoes between Ram and Sam, distributed these mangoes among these children, इन बच्चों के बीच में बांटना है। दो से अधिक के लिए यदि कोई चीज़ बांटी जाती है तो उसमें किसका? among का यूज़। ये आपको कई बार करवाया है, आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें यदि कोई चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दो जनों के बीच में होता है तो बिटवीन, एंड दो से अधिक के बीच में हो तो अमंग। ओके, इस तरह के कई प्रपोजिशन हैं, आप अब आइडेंटिफाई कर सकते हो सेंटेंस में। प्रपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच, आपके जो पार्ट के पीछे एक्सरसाइज दी हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो आप करना, और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और ओके, थैंक यू।